धर्मेंद्र मुंबई गए थे अपना सपना लेकर। वो सपना क्या था? एक फ्लैट और एक फिएट। यही करना था। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर, द चैनल विच इज ऑल अबाउट बुक्स एंड स्टोरीज। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज किताब की कहानी में कहानी है धर्मेंद्र सिंह दियोल की। पंजाब के लुधियाना शहर के नसराली में 8 मार्च 1935 को धर्मेंद्र सिंह दियोल का जन्म हुआ। पिता का नाम केवल किशन सिंह स्कूल टीचर थे और चाहते थे उनका बेटा धर्म प्रोफेसर बने। माँ का नाम सतवंत कौर, जो बस प्यार देना जानती थी। धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई गांव सहनेवाल से हुई। सीनियर सेकेंडरी की उन्होंने लालटौन कलान, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से। उस वक्त इंटरमीडिएट हुआ करती थी, तो 1952 में फगवाड़ा से अपनी पढ़ाई पूरी की। पहली नौकरी मैकेनिक की थी अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में, और पहली नौकरी में ही धर्मेंद्र ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। अपने से बड़ी एक अमेरिकन लेडी थी उनके साथ, और यही वक्त था 1954 का, जब उन्होंने शादी कर ली थी प्रकाश कौर के साथ। सारी चीज़ें चलती रही तो इस गांव के लड़के को फिल्मों का शौक कहाँ से आ गया? ये बहुत पहले ही हो गया था। 12-13 साल की उम्र थी। एक रिश्तेदार की शादी में लुधियाना गए। उधर मिनर्वा सिनेमा में शहीद देखी थी। शहीद में राम का रोल दिलीप कुमार ने किया था। ये मूवी इतनी ज़्यादा इनके जहन में बैठ गई कि धर्म पाजी को उसके बाद लगने लगा कि शहीद का जो कैरेक्टर है राम, वो वही है। फिल्मों की दुनिया से मन ऐसा जुड़ गया था कि बस उसी दुनिया में खो गए थे। एक पिक्चर बना ली थी अपने मन में, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं। जब बॉम्बे गए थे वो, और असली में फिल्म की दुनिया के लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी होती है, ये देखकर उनको एक झटका भी लग गया था, क्योंकि वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने अपने ख्यालों में बना ली थी। बॉम्बे कब गए? बॉम्बे 2 बार गए। पहली बार जब बॉम्बे गए तो कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ देखा, समझने की कोशिश करी, पर ना तो काम मिला, ना कुछ आगे फ्यूचर का दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ हुई उस वक्त, उन्हें ना दिलीप कुमार बहुत पसंद थे। तो बस पहुंच गए दिलीप कुमार के घर। किसी से ना कुछ पूछा, ना किसी से बुलवाया, बस सीधे चलते गए। और किस्मत की बात कि उन्हें किसी ने उस दिन रोका भी नहीं। दिलीप कुमार के घर के अंदर पहुंच गए, उनके बेडरूम तक। फिर देखा कि बिस्तर पर एक पतला सा लड़का सो रहा है। जब आवाज़ हुई, दिलीप साहब उठे, धर्मेंद्र को देख के चौंक गए और अपने नौकरों को बुलाने लगे। तो धर्मेंद्र डर गए और भागे वहाँ से बाहर। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा गांव नहीं है कि कभी भी किसी के घर चले जाओ और दरवाजे तो हमेशा खुले मिलेंगे ही, ये मुंबई है। उसके बाद वो वापस आ गए थे। 1954 में सनी देओल, अजय देओल का जन्म हुआ। सनी देओल को ये बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि उनके जन्म के बाद धर्मेंद्र अपनी उन्नति की, सक्सेस की सीढ़ी बस चढ़ते ही गए। 1957 में क्या हुआ था, फिल्म फेयर मैगजीन ने पहला मॉडल हंट ऑर्गेनाइज किया था। धर्मेंद्र ने भी अपनी एप्लीकेशन भेजी। जो फोटोज़ खिंचवाई ना, उसमें उनके बाल लंबे थे। वेट करते रहे कि अब चिट्ठी आएगी, अब पता चलेगा सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। वो आई नहीं, बहुत देर हो गई। तो धर्मेंद्र ने पहले तो अपने बाल कटवा लिए, फिर इस बारे में सोचना बंद कर दिया। एक दिन फिल्म फेयर से चिट्ठी आ गई। उस दिन धर्मेंद्र को इतनी एंग्जाइटी हो गई थी कि वो बेहोश हो गए। सब लोग डर गए। उनकी माँ उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। सबने सोचा कि शायद ये हार्ट अटैक है। जब हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया, तब पता चला कि ये एंग्जाइटी थी। धर्मेंद्र बॉम्बे पहुँचे। पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि जिस लड़के ने एप्लीकेशन भेजी थी ना, उसके तो बाल लंबे थे। फिल्म फेयर मॉडल हंट के दौरान धर्मेंद्र को ये पता चला कि वो वाकई गुड लुकिंग है, क्योंकि उनके टैलेंट और कैपेबिलिटी का लोगों को पता नहीं था। लेकिन हर इंसान उनकी खूबसूरती को, उनकी लुक्स को ज़रूर नोटिस करता था और कॉम्प्लीमेंट करता था। फिल्म फेयर का बहुत बड़ा हाथ है धर्मेंद्र की सक्सेस में, उनकी लाइफ में। फिल्म फेयर के दौरान धर्मेंद्र एक शख्स को बिल्कुल हीरो मटेरियल लगे। नाम था अर्जुन हिंगुरानी।
बहुत लंबी एसोसिएशन रही इन दोनों की। शुरुआत में जब मेन लीड के रोल नहीं मिला करते थे, पैसे बहुत कम होते थे, तो अर्जुन हिंगोरानी ने एक रेस्टोरेंट में धर्मेंद्र के सुबह के नाश्ते का इंतजाम कर दिया। ब्रेकफास्ट में मिलती थी एक चाय और 2 ब्रेड, बटर नहीं होता था उस पर, लेकिन उस वक्त वो भी लग्जरी थी। धर्मेंद्र के खास दोस्त मनोज कुमार बने। मनोज कुमार और धर्मेंद्र की इतनी गहरी दोस्ती थी कि कई बार तो अपनी इनोसेंस में ये लोग ये भी जिद करते थे कि हमें एक ही पिक्चर में काम करना है, अगर इस पिक्चर में आप दोनों को सिलेक्ट नहीं करोगे तो जिसे सिलेक्ट किया है वो भी पिक्चर छोड़ देगा। और ऐसा किया भी इन्होंने कई बार। शत्रुघ्न सिन्हा एक और बहुत क्लोज दोस्त, वो कहते हैं कि धर्मेंद्र की जो यूएसपी है ना, वो उसका अल्लड़पन है, वो उसकी सिंप्लिसिटी है। आज भी जो मन से वो गांव का जाट है ना, वो है। कई बार ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र फंक्शंस में गांव में गए और बिना किसी को बताए या किसी को नोटिफाई किए आसपास के गांव में अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले गए। सीधे उनके घर पहुंच गए। किसी पुरानी दुकान पे जहां वो जाया करते थे, अगर उन्हें वो इंसान वहां पे नहीं मिला तो उधर के गार्ड से या बाहर जो इंसान खड़ा था उसे बताया कि मैं धर्मेंद्र हूँ, ये दुकान है जिस इंसान की, वो मेरा दोस्त है। इतनी सिंप्लिसिटी उनमें आज भी है और यही उनको बाकी सारे स्टार्स से अलग करता है। दिलीप कुमार के लिए पागलपन था उनके मन में। दिलीप कुमार को वो अपना आइडल मानते थे और दिलीप साहब ने ही एक बार उन्हें ये कहा था कि धर्म, अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरती मेरे पास होती ना तो कमाल हो जाता। धर्मेंद्र की जिंदगी का एक फेस मीना कुमारी के साथ भी जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाया, लेकिन धर्मेंद्र की कहानी ये है कि मीना कुमारी मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। मैं कोशिश करता था कि उनकी अल्कोहल की आदत छूट जाए। मीना कुमारी धर्मेंद्र के लिए इमोशनल भी थी। धर्मेंद्र के एक्टिंग स्किल्स पॉलिश करने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ है। एक बार का किस्सा है कि काफ़ी सारे लोग, धर्मेंद्र, मीना कुमारी, बाकी दोस्त बाहर गए थे। वापस आते हुए धर्मेंद्र दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो राजीव विजयकर की किताब जो मैंने पढ़ी है वो कहती है कि मीना जी ने गाड़ी रोक दी थी, सड़क पर बैठ के रोने लगी थी कि धर्मेंद्र दूसरी कार में क्यों बैठा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ना तो सिल्वर स्क्रीन पे इग्नोर कर सकते हैं, ना ही हेमा मालिनी का जिक्र धर्मेंद्र की जिंदगी में इग्नोर कर सकते हैं। सिल्वर स्क्रीन का हिट पेयर बन गए थे ये। लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात याद करती है दोनों के काम करने से बहुत पहले। एक बार की बात है, साउथ में कहीं कोई प्रोग्राम था, वहां पे हेमा मालिनी अपनी मदर के साथ आई थी और धर्मेंद्र और शशि कपूर भी वहां पे थे। हेमा मालिनी याद करती है कि दोनों ने मुझे देखकर कहा था कि एक कुड़ी बड़ी चंगी है। इस बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि क्या इस्लाम को कबूल करके धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की। ये किताब कहती है कि वो एक पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। इनकी शादी साउथ इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हुई थी। बहुत ही ट्रेडिशनल सेटअप है फैमिली का। ट्रेडिशनल वर्ड पढ़कर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि धर्मेंद्र जी वेंट आउट ऑफ हिज वे ऑफ ट्रेडिशंस टू डू वट एवर ही वॉन्टेड टू। लेकिन घर पे कहते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम है। Thank you for watching Himachal Wire. Do subscribe to the channel for more stories, more book reviews. Until we meet next time, take care and stay safe. Thank you.